कैलाश राणा शिवचंद्र मौली, फणींद्र माथा मुकुट्टी झलाली, कारुण्य सिंधु भवदुख हारी, तुझबिन शंभो भज कौन तारी। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज 27 जुलाई सावन शुक्ल पक्ष चौथा सोमवार। बंधुओं, आज सोमवार की व्रत कथा सुनने मात्र से आपके समस्त दुखों का अंत होगा और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव जरूर लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। बंधुओं, सावन सोमवार को सबसे पहले आप सूर्योदय से पहले उठें और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि हे भोलेनाथ, मैं सावन सोमवार का चौथा सोमवार व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हे भोलेनाथ, मेरी मनोकामना पूरी करें और मेरे व्रत को निर्विघ्न पूर्वक संपन्न करें। बंधुओं, इसके बाद वह जल भगवान शिव के सामने ही छोड़ दें। बंधुओं, फिर शिवालय में जाएं अर्थात शिव मंदिर में जाएं। वहाँ भगवान शिव जी को सबसे पहले गंगा जल चढ़ाएं और फिर दूध, दही, शहद, घी और थोड़ी सी शक्कर चढ़ाएं। बंधुओं, इसके बाद भगवान को अति प्रिय बेल पत्र चढ़ाएं और फिर आंकड़े के फूल, धतूरा, कनेर के फूल, अगर कमल का फूल मिल जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ है। बंधुओं, फिर भगवान को गुड़ की एक डली अर्पण करें और फिर अखंडित चावल प्रभु के अर्पण करें। बंधुओं, इसके बाद भगवान को कुछ दक्षिणा भी चढ़ाएं और भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि भगवान, आज मैं आपके निमित्त व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरी ये मनोवांछित इच्छा है, इसे आप पूरी करें। बंधुओं, इसके बाद पूरा दिन आप मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप अपने मन से करते रहें। पूरा दिन अपने मन को भगवान शंकर भोलेनाथ को समर्पित कर दें। बंधुओं, अपने काम काज करते हुए भी भगवान का स्मरण रखें। बंधुओं, अब मैं आपको सावन सोमवार की कथा सुना रही हूँ, जिसे सुनने मात्र से आपके सभी दुखों का अंत होगा और आपकी समस्त इच्छाएं पूरी होंगी। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान ना थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। हिंदू धर्म में
व्रत रखने का बहुत ही महत्व है और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा भगवान शंकर को जताई। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा में लगा रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी जी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे अपना सारा धन दिया और कहा, तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते जाना। जहाँ भी यज्ञ करवाओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजा इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा करा दूं। राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुनरी पर लिखी बात पढ़ी तो उसने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस लौट गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वद अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसने विलाप शुरू नहीं किया। संयोगवश मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर में सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, वरना इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के इतना कहने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था
कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुआ। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने, व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई मनुष्य भी व्रत करता है या कथा सुनता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।